अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज पिथियम टेक्सोनोमी जनरल कैरेक्टर्स रिप्रोडक्शन। अगर आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें ताकि जो है आप किसी भी तरह की हेल्प के लिए डीएम कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अब हमारे पास क्या है, पिथियम की टेक्सोनोमिक पोजीशन है। टेक्सोनोमिक पोजीशन मतलब उसकी किंगडम है फंजाई, फाइलम हेट्रोकोन्टोफाइटा, क्लास ओमाइसीड्स, ऑर्डर पिथियेल्स। ठीक है, देखिए बिल्कुल नेम से ही उसका बन जाता है। और फैमिली पिथियेसी एंड जीनस पिथियम आपको पता है। और जो उसका स्पीशी हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है पिथियम डिब्रिया। नेक्स्ट है हमारे पास पिथियम की हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कि किस तरह की इन्वायरमेंट में वो रह रहा है। ठीक है, और एक वर्ड होता है हैबिट, यानी वो किस तरह का पौधा या प्लांट है। वो कोई हर्ब है, शर्ब है, ट्री है। अब डिफरेंट टर्म्स होती हैं ना, टेक्सोनोमी में भी स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन सबके डिफरेंस का। अब पिथियम इज द लार्जेस्ट जीनस ऑफ द फैमिली, एक बड़ा जीनस है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड 92 स्पीशीज। तकरीबन इसमें 92 स्पीशीज आ जाती हैं। पूरा पिथियम जो है वो जीनस जो है उसका, उसमें तकरीबन 92 स्पीशी हैं मेंबर्स। ठीक है, एंड पिथियम इज फाउंड इन द सॉइल एज वेल इन द फ्रेश वाटर। मोस्टली ये सॉइल में ही होता है लेकिन फ्रेश वाटर में भी इसकी जो है वो अक्रस है। स्मॉल स्पीशीज आर सैप्रोफिटिक, इसकी जो बहुत सी स्पीशीज है वो सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि वो डिके करती है। क्या डिके करती है? ऑन द डिकेइंग मटेरियल। जो भी प्लांट का डेड डिके मटेरियल, जो पौधे गल सड़ जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, उनके ऊपर ये सैप्रोफाइट बनते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और उससे अपनी जो जरूरत का मटेरियल है उसको निकाल देते हैं। बाकी डिकम्पोजिशन के बाद जो मैटर वगैरह वो वहीं पे सॉइल में ऐड हो जाता है, फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। मतलब इस तरह का प्रोसेस करता है। सम ऑफ देम लिव एज द पैरासाइट, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे हैं जो पैरासाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं एंड कॉजेस द डैम्पिंग ऑफ डिसीज। ठीक है, बहुत ज्यादा एक डिसीज इंपॉर्टेंट है, डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम कहते हैं खराब कर देते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, बिल्कुल उसके ऊपर फोल्ड हो जाते हैं, लेयरिंग करके पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं ये। ठीक है, और फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो सब खुद इनटेक कर लेते हैं और पौधे को या प्लांट को तबाह कर देते हैं। जैसे टोबैको है, मस्टर्ड है, क्रॉप्स जैसे फसलें हैं, पूरी की पूरी फसलों को तबाह कर। सो द स्पीशीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिसीज। जो स्पीशी इस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है दिस इज पिथियम डिब्रियानम। ठीक है, एंड द सम स्पीशीज आर पैरासिटिक, कुछ स्पीशीज इसकी पैरासिटिक हैं एंड सर्टन फॉर द डिसीज फॉर द स्पीशीज ऑफ द फ्रेश वाटर एल्जी, और कुछ ऐसी भी हैं जो फ्रेश वाटर एल्जी के ऊपर पैरासाइट होती हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका कैसा है, यानी प्लांट बॉडी वगैरह किस तरह की है। दी माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ दी नैरो, यानी बिल्कुल बारीक, क्विनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, ए सेपरेट यानी उसमें कोई भी क्रॉस वॉल्स नहीं है। ये उसकी हाइफी की प्रॉपर्टीज है, एंड ब्रांच्ड हाइफी, और उसमें ब्रांचिंग होगी हाइफी में। ठीक है, सबकी समझ आ गई। हाइफी में ग्रो इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। अब हाइफी ये भी होता है कि इंटरसेलुलर ग्रो करे, इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर ना जाए, सेल के बाहर बाहर ग्रो करे, या फिर इंट्रासेलुलर, ये भी हो सकता है कि सेल के जो दरमियान में स्पेसिस, सेल की वॉल को क्रॉस करके उसके अंदर चला जाए। ठीक है, बट नो हॉस्टोरिया आर प्रोड्यूस, लेकिन इसमें हॉस्टोरिया वगैरह प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे आपको पता है हॉस्टोरिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, वो इसमें नहीं बनता। लेकिन ये है कि इंटर या इंट्रा दोनों तरीकों से ही ये इनटेक जो अपना उसके ऊपर अटैक है वो कर सकता है प्लांट के ऊपर। द हाइफल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ द सेलुलोज, हाइफी की जो वॉल है वो सेलुलोज से बनती है, इम्प्रेग्नेटेड विद काइटन, लेकिन उसके अंदर काइटन भी है। एंड द मेच्योर हाइफी आर बिकम सेप्टेट, और जो मेच्योर हाइफी है फिर उसमें कुछ सेप्टेट बन जाते हैं, यानी क्रॉस वॉल्स बन जाती हैं, सेल्स में सेपरेट हो जाते हैं सेल्स। हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उसका जो पूरा टॉपिक है पिथियम की रिप्रोडक्शन या उसके लाइफ साइकिल का। अब इसमें दो तरीकों से होगी, एक सेक्सुअली होगी और एक एसेक्सुअली होगी। पहले एसेक्सुअल देख लेते हैं। asexual reproduction takes place by the formation of the kidney shaped zoospores। इसमें जो बनते हैं उसको हम किडनी शेप्स, यानी जैसे एक जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बीन शेप कहते हैं, लोबिये के दाने की तरह किडनी का या गुर्दे का स्ट्रक्चर है, उस तरह की इसके जो है जूओस्पोर्स की शेप होती है, शक्ल होती है। बियरिंग ऑन द फ्लैजुला, फ्लैजुला भी इसके ऊपर टू फ्लैजुला होते हैं, यानी ये बायफ्लैजुलेट होते हैं। फ्लैजुला आर प्रोड्यूस्ड लेटरली, ज्यादातर लेटरली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब साइड्स जो होती है लंबाई के रुख, कनकेव साइड जो होती है उस साइड पे लंबाई के रुख उसमें फ्लैजुला बनते हैं। एंड द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी स्पोरेंजिया, और जाहिर है स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे, डेट आर प्रोड्यूस्ड टर्मिनली, और जो स्पोरेंजिया वो टर्मिनली होते हैं, मतलब टॉप पे या टिप पे। बात की समझ आइए आपको, फ्लैजुला जो है वो लेटरली है, लेकिन जो स्पोरेंजिया है वो टर्मिनली बनते हैं, जिसके अंदर फिर ये जूओस्पोर्स बन जाते हैं। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, और जब ये इनकी फॉर्मेशन हो रही है जूओस्पोर्स वगैरह की,
Formation of the zoospores, contents of the sporangium into the delicate वेजिकल। क्या होता है कि पूरा एक स्पोरेंजिया एक छोटा सा वेजिकल बनता है, उस वेजिकल के अंदर वो कंटेंट चला जाता है जो जूस्पोरेंजियम का होता है, विच इज बोर्न ऑन टिप, जो टिप पे, क्योंकि आपको पता है पहले के टर्म में जूस्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजिया के पेपिला के ऊपर, पेपिला जो गोल सा एक स्ट्रक्चर बने, एंड द साइटोप्लाज्म देन डिवाइड्स इनटू यूनिन्यूक्लिएट पार्ट्स, और फिर जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है, डिफरेंट पोर्शन उसके बन जाते हैं, और हर पार्ट में एक एक न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएट पार्ट बन जाता है, ईच ऑफ विच मेटामॉर्फोस, और उसका फिर ये रिजल्ट होता है कि हर एक मेटामॉर्फोस करने के बाद, अपना स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद, इनटू द बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, मतलब हर एक जो पूरा साइटोप्लाज्म का पार्ट था जिसमें एक एक न्यूक्लियस था, वो पूरा का पूरा जो है वो एक जूस्पोर बन जाता है। एंड द जूस्पोर एस्केप बाय द रप्चर ऑफ द वेसिकल, जैसे ही रप्चर करता है वेसिकल, वो जूस्पोर उसपे से निकल जाता है। एंड ईच जूस्पोर आफ्टर द रप्चर, जैसे ही वो उससे निकलेगा वो थोड़ा सा स्विम करेगा फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए स्विम करता है, देन सेटल्स डाउन एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू माइसीलियम, और फिर वो जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बना देगा। वही जो एक आम सा प्रोसेस होता है, सेम वही चल रहा है। अबंडेंट मॉइस्चर फेवर्स द जर्मिनेशन ऑफ द जूस्पोर्स, अगर मॉइस्चर ज्यादा हो तो जूस्पोरेंजियम ज्यादा बनेंगे, मतलब उसके अंदर जूस्पोर बनेंगे। एंड सम स्पोरेंजिया बिकम डिटैच्ड, और कुछ स्पोरेंजिया अपने पार्ट से ही अलग हो जाते हैं, डिटैच फ्रॉम दी हाइफी एंड रेफर टू एज द कोनिडियोस्पोरेंजियम। कुछ जूस्पोरेंजियम ऐसे होते हैं जो अपना जो हाइफी है ना उससे ही अलग हो जाते हैं, फिर उसको हम नाम देते हैं ये कोनिडियोस्पोरेंजियम, जैसे बीड शेप कोनिडिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट, जैसी भी उसकी इन्वायरमेंट कंडीशन है उस पे ये डिपेंड कर रहा है कि वो उसको डिटैच कर पाता है या नहीं करता, या इन्वायरमेंट कुछ ऐसी हार्श है कि वो डिटैच होता है। डिटैच स्पोरेंजियम में बी इधर प्रोड्यूस द जूस्पोर्स, और अभी जो डिटैच है हो सकता है कि वो जूस्पोर्स बना दे, और may germinate to produce the और ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट ये जो जूस्पोरेंजियम बना था वो हाइफी ही बना दे डायरेक्ट। तो अब टेम्परेचर या इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो डायरेक्ट जूस्पोरेंजियम से जूस्पोर्स बना रहा है या फिर डायरेक्ट स्पोरेंजियम से हाइफी बना रहा है, ठीक है। सो इट्स बिहेव लाइक अ ट्रू कोनिडियम, मतलब जो डायरेक्ट कोनिडियम वाली उसकी प्रॉपर्टी थी ना वो भी शो कर रहा है। अबंडेंट मॉइस्चर होगा, ज्यादा होगा, फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ जूस्पोर्स, तो जूस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, दोनों केस अब वो यहाँ पे बताएंगे। उसके अलावा अगर ड्राई कंडीशन होगा, फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ द हाइफी, और अगर ड्राई कंडीशन होगी तो हाइफी बन जाएगा। यानी जो स्पोरेंजियम उधर से अलग हुआ था उसने कोनिडियोस्पोरेंजियम बनाया, और बस उसमें जो सेपरेशन अब होगी उसके बाद अब बताएंगे अगर मॉइस्चर ज्यादा मिल रहा है तो वो जूस्पोर्स बनेंगे, और अगर मॉइस्चर कम है या ड्राई कंडीशन है तो फिर वो हमारे पास डायरेक्ट हाई। उसके बाद अब हमारे पास आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया सॉरी पिथियम के केस में कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि हमने दो उसके मेल और फीमेल पार्ट्स पढ़ने हैं, फिर उसमें उनके स्पोर्स बनेंगे, उनके स्ट्रक्चर, और फिर उनकी फ्यूजन, ठीक है। एक जो सिंपल सी आउटलाइन है ना ये आप जहन में रखा करें, जस्ट उनके नेम बदल जाते हैं हर स्पीशी के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन इज ओगैमस टाइप, ओगोमस टाइप मतलब उसमें ओगेनिया, ओगोनिया और एंथेरिडिया होंगे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। एक है ओगोनिया एंड द सेकंड वन इज द एंथेरिडिया, एंड दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ साथ ही ये बनते हैं होमोथैलिक स्पीशीज में, क्योंकि होमोथैलिक में ऐसा होता है कि जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही स्पीशी या एक ही थैलस के ऊपर, उसकी एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर बनते हैं, उसको हम होमोथैलिक कहते हैं। एंड द एंथेरिडिया ग्रो बिलो द ओगोनियम, ओगोनियम के बिल्कुल नीचे एंथेरिडिया ग्रो करेंगे, और वैसे ही उनका साइज। अब एंथेरिडियम कैसा होता है, दी एंथेरिडियम इज क्लब शेप, ठीक है, क्लब की फॉर्म का होता है, उसका ऐसा स्ट्रक्चर है, एंड क्लोजली अप्लाइड टू द ओगोनियम, ओगोनियम के बिल्कुल पास बनता है। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एंथेरिडियम, जब फॉर्मेशन होगी, दी कप दी टिप ऑफ द हाइफी, ये जो हाइफी के टिप है इट विल बी एक्ट एज ए एंथेरिडियल इनिशियल, यानी अब एक हाइफी है जिसके ऊपर एंथेरिडिया ने बनना है, वहां पे जो उसकी टिप है वो एंथेरिडियल इनिशियल के तौर पे एक्ट करेगी, मतलब जिसको हम कहते हैं कि यहाँ इस सेल से एंथेरिडिया बनेगा। तो दिस टिप इज स्वॉलन, वो थोड़ी सी फूल जाती है, एंड न्यूक्लियाई एंड द साइटोप्लाज्म इज ट्रांसफर, जो उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है इस ट्रांसफर इनटू दिस स्वॉलन पोर्शन, उस स्वॉलन पोर्शन के ऊपर वो चीजें चली जाएंगी जो उसका साइटोप्लाज्म और उसके अंदर न्यूक्लियस है हाइफी के अंदर। दिस पोर्शन इज सेपरेटेड, इसको अलग कर दिया जाएगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हाइफी, बाकी सब हाइफी से, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। जाहिर है जब सेप्टम बनेगा तो पता चल जाएगा कि अभी जो एंथेरिडियम इनिशियल था या एंथेरिडियम बनना था वो सेपरेट हो गया, एंड द यंग एंथेरिडिया आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो यंग एंथेरिडिया होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बट एट द मेच्योरिटी, जैसे ही मेच्योरिटी होती है
ऑल द न्यूक्लियाई आर डिसइंटीग्रेटेड, सबके सब न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करेंगे, ओनली वन न्यूक्लियाई फंक्शन एज अ मेल न्यूक्लियस, ठीक है, सिर्फ एक उसमें मेल न्यूक्लियस के तौर पे एक्ट करेगा, एंड इट अंडरगोस द मेयोसिस टू फॉर्म द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए पहले ही उसमें मेयोसिस हो जाएगी ताकि वो हेप्लाइड या चार उसमें पार्ट्स बन सके और एक एक न्यूक्लियस के तौर पे वो एक्ट कर सके। समझ आइए एंथ्रीडियम में कैसे सिंपल आपने एक हाइफी था उसमें स्मॉलन पोर्शन था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस उसमें चला गया, वो मल्टी न्यूक्लिएट था, सेप्टा से उसको हाइफी से अलग कर दिया, वो एंथ्रीडियल टिप या एंथ्रीडियल इनिशियल था जो सेल था, और उसके अंदर फिर म्योसिस हुई और वो एक ही जूस्पोर जो है वो एक ही मेल न्यूक्लियस के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है ओगोनियम। अब ओगोनियम कैसा बन रहा है, सेम उससे मिलता जुलता इसका प्रोसेस होगा। दी ओगोनियम आर स्फेरिकल और ग्लोबोसियस, स्फेरिकल होता है, एंड इट इज यूजुअली developed at the tip of the hyphae, tip of hyphae पे खुद ही बन जाता है, and the tip of the hyphae act as the orgonal initial। वही सारी बातें हैं कि वो orgonal initial के तौर पे वहां पे जो है वो tip of hyphae पे आ रहा है। उसके बाद क्या है, which is fallen, जो फूला हुआ है, to form the orgonium, जैसे orgonium बनाएगा, and the wall of the orgonium, और इसकी जो wall है वो separated from the rest of the body, उसको भी अलग कर दिया जाएगा hyphae by the formation of the septum, same वही है एंथरीडिया वाला। ईच मैच्योर ऑर्गोनियम इज ग्लोबोज, उसकी शक्ल ग्लोबोज होगी, गोल होगी, एंड कंटेन्स द सिंगल ओस्फेयर, उसके अंदर एक ही ओस्फेयर होगा, एंड विच इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसको एक लेयर जो है वो साइटोप्लाज्म की सराउंड करेगी, जिसको पेरिप्लाज्म कहेंगे। मोस्टली यही होता है कि जो ओगोनियम एग या इस तरह के स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एंड यंग ओस्पोर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड बट लिटरली ओनली वन न्यूक्लियस परसिस्ट, लेकिन वही पता है कि यंग में हो सकता है कि ज्यादा न्यूक्लियस हो, लेकिन एक ही न्यूक्लियस जो है उसमें भी परसिस्ट करेगा क्योंकि एक ही फ्यूजन होगी। सेम था ना, सिंपल, उसमें ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, एक जैसे ही था सारा। फर्टिलाइजेशन में क्या है, टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन ट्यूब, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है जिसके जरिए फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। दिस ट्यूब फ्रॉम द एंथेरिडियम परसिस, यानी एंथेरिडियम से वो निकलती है, एंड परसिस इनटू ओगोनियम वॉल, वो ओगोनियम की वॉल के अंदर चली जाती है। एंड द पेरिप्लाज्म, अब जो ओगोनियम का पेरिप्लाज्म था, इट एंटर्स इनटू द ओस्फेयर, जो एंथेरिडिया का पेरिप्लाज्म था वो ओस्फेयर के अंदर आ गया। The male nucleus from the antheridium passes through this tube, जो मेल है वो ट्यूब फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर से मेल न्यूक्लियस जो था एंथेरिडियल सेल था वो आ जाएगा, एंड एंटर द ओस्फोर, एंटर हो गया ओस्फोर के अंदर, एंड द न्यूक्लियाई फ्यूजेस टुगेदर, उनकी फ्यूजन हुई, फॉर्मेशन हुई, एंड टू फॉर्म द जाइगोटिक न्यूक्लियस। जब फ्यूजन हो गई, फर्टिलाइजेशन होगी, तो जाइगोटिक न्यूक्लियस बन गया, and the fertilized egg secretes a thick wall and changes to oospore। अब वो अपने इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग सी वॉल बनाएगा, थिक वॉल बनाएगा। जब वो वॉल बना लेगा तो उसको हम नाम देंगे कि ये oospore है, ठीक है, पहले oosphere था अब oospore है, तो इन टर्म्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर ले, प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। अब होगी जर्मिनेशन, यानी अब उसने आगे जो बना है उससे क्या बनेगा नेक्स्ट, जो oospore बन चुका है हमारे पास, जर्मिनेट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, थोड़ा सा वो रेस्ट करता है उसके बाद जर्मिनेट करता है, and it may be direct produces the mycelium directly और may produces the short hyphae। हो सकता है कि छोटा सा hyphae पहले बने फिर mycelium बने, या ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट ends into the sporangium, उसमें से फिर यानी sporangium बने, जो छोटा hyphae था फिर sporangium फिर spore, वही सारा सर्कल चल पड़ेगा। हाई टेम्परेचर होगा which favors the mycelium formation, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो mycelium बनेगा, और अगर टेम्परेचर लो हुआ, लो टेम्परेचर विल फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ द जूओस्पोर, तो लो टेम्परेचर जब वो जूओस्पोर बनाएगा, एंड रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ द oospore, और oospore की जर्मिनेशन से पहले ही जो है वो रिडक्शन डिवीजन हो जाएगी ताकि वो जर्मिनेट कर सके इजीली। बात की समझ आ गई अब आपको? आई होप कि आपको आसानी से समझ आ गई होगी। लेक्चर इजी इजी चीजें, नेम अगर आप इसको रूटीन वो क्या कहते हैं एक सीक्वेंस के साथ सीरीज से चलते जाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।